अगर आपको बेहतरी चाहिए तो इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा आपको। इफ्तिखार अगर 7वें नंबर पर आते हैं, आज उन्होंने मैच फिनिश ज़रूर किया आखिर में छक्का लगाकर। उस छक्के से पहले भी उनके 8 गेंदों पर 14 रन थे, तो वो अच्छी रफ्तार से खेल रहे थे। बट आपको लगता है कि 7वां नंबर सही है इफ्तिखार के लिए, या फिर जो याया वाली बात है कि एक ऑलराउंडर आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं? मगर है कौन? नहीं है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ फास्ट बॉलर बढ़ा के आपको जो है अपनी बैटिंग को कम करना होगा। मेरे ख्याल से देखो बैटिंग का वैसे ही मिडिल ऑर्डर में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना। देन देयर इज एन इशू ऑफ आसिफ अली एज वेल। हाँ, आसिफ अली का मुझे तो नहीं पता उसकी यूटिलिटी क्या है, ना वो बॉल करते हैं ना वो मतलब कोई आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। और उनका 2 ओवर उनको कहा जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि मेरे साथ जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं वो ये कहते हैं ही इज़ अ मैच विनर, मगर बस उसको 6 बॉलें दो। अब 6 बॉलें सिर्फ 6 बॉलें ही देनी हैं और फिर वो मैच विनर भी है। मुझे ऐसा मैच विनर समझ में नहीं आया। और 6 बॉलों में सिर्फ 10 में से 1 या 2 मैचेस ही आप जिता सकते हैं, उसके अलावा नहीं जिता सकते। क्या कह सकता हूँ, मतलब बड़े लोग जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है वो इस तरह की बातें करें तो मुझे फिर बहुत ही मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ कि मैं क्या कह सकता हूँ। देयर आर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट। मगर अगर हमें फ्यूचर के लिए एक पेस ऑलराउंडर मतलब मीडियम फास्ट बॉलर जो कि बैटिंग भी अच्छी करता हो वो ज़रूरत है, हर हाल में ज़रूरत है जब हम मुल्क से बाहर। आपने आमिर जमाल को खिलाया था ना, क्या हुआ उसका? नहीं, वो टीम के साथ नहीं। और दूसरी चीज़ जो आज दानिश पाकिस्तान टीम जीती है, आपको याद होगा लास्ट मैच में हम एक छक्का भी नहीं लगा पाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आज आपने 5 छक्के लगाए हैं। यानी T20 क्रिकेट जो है वो एवरेज का खेल है, T20 क्रिकेट जो है वो स्ट्राइक रेट का खेल है। बस वकार यूनुस उस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, बाय द वे उन्होंने यही बात की है। और आज अगर आप हैदर अली को देखें तो हैदर अली ने जिस अंदाज में आज बैटिंग की है, देखिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है। जिस तरह नवाज़ ने लास्ट मैच में भी परफॉर्म किया, आज के मैच में भी परफॉर्म किया, तो इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते। ये जो आपने परफॉर्म किया है, आप टीम को आगे लेकर गए, लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आज भी आखिरी 10 ओवर में आपको चाहिए थे 100 रन। अब आप हर मैच में इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे उनसे परफॉर्म नहीं, बल्कि हमारे ये जो नवाज़ हो गए या हैदर अली हो गए, आज बैटिंग करने के लिए नहीं आया शादाब खान, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और ये बात इसीलिए देखो याया, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, सर। इसीलिए मैंने कहा था जो बांग्लादेश का मैच है हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस था, हम पहुंच चुके थे उसमें। अगर वो दोनों हमारे जो नंबर 1 नंबर 2 मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं भाई आप लोग नीचे आ जाते, इन बच्चों को खेलने दो। जितना ये खेलेंगे, जितनी बॉलें खेलेंगे, मौके मिलेंगे तो इंप्रूव करेंगे। बड़ी साहब आज भी 12वें ओवर में पहला छक्का लगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है T20 क्रिकेट में तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। पर आज बेशक नवाज़ और हैदर ने अच्छे कैमियोज खेले। नवाज़ का तो सेकंड कंसेक्यूटिव अच्छी इनिंग्स थी ये, हैदर अली का भी बल्ला चला, तो आप उस मुश्किल से बाहर आ गए, वरना वो मुश्किल आपको बड़ी परेशान करती। बिल्कुल दानिश, आप सही कह रहे हैं कि 12वें ओवर में छक्का लगा, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, जब हम बात करते हैं दूसरी टीमों की, तो फिर सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि जी हमारा तो यही स्टाइल है, हम इसी स्टाइल से जीत रहे हैं और इसी स्टाइल से खेलते रहेंगे। तो टीम मैनेजमेंट तो शायद उनके जहन में ये है कि जो हमारा खेलने का अंदाज है यही पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जा सकता है। हालांकि दुनिया में आप देखें वो टीमें सक्सेसफुल हैं जो अपनी गलतियों से सीख रही हैं, अगर उनमें कोई खामी है तो खामी का एतराफ़ भी कर रही है और खामी को बेहतर भी कर रही है। लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट पता नहीं इस फाइनल जीतने के बाद इतनी जल्दी ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारा जो स्टाइल है अब हमें इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए, यही स्टाइल हमें वर्ल्ड कप भी जितवा देगा। ठीक है बड़ी साहब, ये बड़ा वैल्यूबल पॉइंट है। आलिया आपकी तरफ आऊंगा इस पॉइंट को लेकर। जैसे सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि यही हमारा स्टाइल है, चेस करने में तो आपका ये स्टाइल खासा कामयाब नजर आता है, आपने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन जब आप पहले खेल रहे होते हैं तो आपके स्टाइल की वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर मिडिल ऑर्डर आपका ओवरकम करने की कोशिश करता है इब्तदाई स्लो ओवर रेट को, और यही चीज़ आपको मजीद मुश्किल में डालती है। आलिया जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारे जहन में टारगेट क्यों नहीं होता। हम तेज इसलिए अच्छा करते हैं कि हम टारगेट होता है सामने तो हम तेज अच्छा कर लेते हैं, मगर जब इसका मतलब है आपको एक टारगेट अपने जहन में बनाना तो चाहिए ना कि भाई हमें इस पिच के ऊपर कंडीशन देख के, टीम ओपोनेंट देख के आपको वो टारगेट जहन में रखना चाहिए। लेकिन जो सकलैन मुश्ताक कह रहे हैं ना बात, वो बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए आप, ये तय बात है कि जब ऊपर से आपको सॉलिड स्टार्ट नहीं मिलता तो आपको नीचे प्रेशर पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा जल्दी रिजवान भी आउट हो गए होते
तो ये जरूरी नहीं है कि उस प्रेशर के अंदर हैदर और नवाज इसी तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। मगर इम्पोर्टेंट बात ये क्या है, वो ये है मेरे नज़दीक कि आप लड़कों को जब आपका चेयरमैन ये कहते हैं कि जी आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, तो वो फेयर उनमें से निकालने के लिए जरूरी है कि उनको ये एतमाद दिया जाए कि आप कहीं नहीं जा रहे, ये आपकी जगह है, आप टीम में हैं, नंबर्स की फिक्र मत करें, जहां टीम को आपकी जरूरत है फ्लोट करें और अच्छा परफॉर्म करें। तो यही चीज और यही माइंडसेट जो है ना, मेरा ख्याल है अब उसमें वो चेंजेस थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं, जिस तरह से शादाब को और फिर नवाज को ऊपर भेजा गया है। बेशक आपके जो बैट्समैन हैं सॉलिड बैट्समैन प्रॉपर नीचे बैठे हैं, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमारी टीम की, जैसे अभी याया भी कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है। हमें आपको रन, अगर आपने चैलेंज करना है तो भी आपको अच्छा टारगेट सेट करना है, और अगर आपने चेज करना है तो जाहिर है तब भी आपने कैलकुलेशन से चलना है। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ज़हनी तौर पे जो ये वीक है हमारे प्लेयर्स, वो प्रेशर में आके जो विकेटें गिरती हैं ना, वो उसको हमेशा जहन में रखें। और एक बात, अभी जैसे सिक्कू बांग्लादेश वाली बात कह रहे थे ना, मेरा ये ख्याल है, मेरी हम्बल सी राय ये है कि अगर आप रिजवान और बाबर वहां नहीं खेल रहे होते और वहां से